Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is glycogen metabolism. तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी बात करें तो ये जो ग्लाइकोजन होता है ये हमारे पास एक पॉलीसेकेराइड होता है। पॉलीसेकेराइड होता है, इसके अंदर दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं। कौन से दो तरह के बॉन्ड होते हैं? एक इसके अंदर अल्फा 1,4 बॉन्ड होता है, अल्फा 1,4 बॉन्ड होता है, और एक इसके अंदर अल्फा 1,6 लिंकेज होता है। नेक्स्ट बात करें तो इसके अंदर 15,000 के करीब हमारे पास ग्लाइकोसाइल रेसिड्यूज होते हैं। ग्लाइकोसाइल रेसिड्यूज होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट, जब हम ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो इसमें हम दो चीज़ें पढ़ते हैं। एक होती है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का क्या मतलब है? ग्लाइकोजन की सिंथेसिस। और एक हम पढ़ते हैं इसके अंदर ग्लाइकोजीनोलाइसिस। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इसकी ब्रेकडाउन पढ़ेंगे, ब्रेकडाउन। अब जब हम वेल फेड स्टेट के अंदर होते हैं, वेल फेड स्टेट के अंदर क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लाइकोजन। ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लाइकोजन। अब ये जो ग्लाइकोजन होती है ये दो जगह पर स्टोर होती है। कौन कौन सी दो जगह पर? एक तो ये स्टोर होती है इनटू द लिवर, लिवर के अंदर स्टोर हो रही होती है, और एक ही स्टोर हो रही होती है इनटू द मसल्स। लिवर के अंदर बात करें तो अबाउट 100 ग्राम्स ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर होती है, जबकि मसल्स के अंदर 400 ग्राम स्टोर होती है, क्योंकि मसल का मैस भी ज़्यादा है। बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स प्रेजेंट होते हैं, लिवर तो एक ही होता है। तो इसके अंदर 100 ग्राम होती है और मसल्स के अंदर 400 ग्राम स्टोर होता है ग्लाइकोजन। उसके अलावा बात करें तो जब हम फास्टिंग की कंडीशन के अंदर होते हैं, फास्टिंग की कंडीशन के अंदर क्या होगा कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम है, तो लिवर के अंदर जो ग्लाइकोजन होती है वो टूटने लग जाती है इनटू, लिवर की जो ग्लाइकोजन होती है वो टूट जाती है इनटू द ग्लूकोज। अब मसल की जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज के अंदर क्यों नहीं टूटती, इसको भी डिटेल से अभी हम देखते हैं। हमने कहा कि ये जो ग्लाइकोजन है ये दो जगह पे स्टोर है। एक तो ये लिवर के अंदर स्टोर है, लिवर के अंदर स्टोर है, और एक ये कहाँ पे स्टोर है? मसल के अंदर। अब दोनों जगह पर क्या क्या हो रहा होता है? लिवर के अंदर बात करें तो ये जो ग्लाइकोजन होती है ना, ग्लाइकोजन ये टूटती है पहले इंटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बाद ये टूट जाती है इंटू ग्लूकोज। जबकि जब हम मसल की बात करते हैं तो मसल के अंदर क्या होता है कि जो ग्लाइकोजन होती है ये पहले टूटती है इंटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और फिर ये एंटर कर जाता है इनटू ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के अंदर क्यों एंटर कर जाता है? क्योंकि जब हम मसल की बात करते हैं तो मसल के पास एक एंजाइम नहीं होता। डेट एंजाइम इज द, यानी नो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। मसल के पास कोई भी ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम नहीं होता, जिसकी वजह से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के अंदर एंटर कर जाती है मसल के अंदर। जब हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस की बात की थी तो हमने इसमें ये वाली साइकिल डिस्कस की थी, डेट साइकिल या कोरी साइकिल। इसमें भी हमने कहा था कि ग्लाइकोजन जो स्टोर होगी मसल के अंदर वो कन्वर्ट होगी पहले ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर, फिर वो कन्वर्ट होगी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, और फिर वो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू पायरोवेट के अंदर कन्वर्ट होगी। और ये जो पायरोवेट होती है ये लैक्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और ये जो लैक्टेट होती है ये लिवर के अंदर आकर फिर ग्लूकोज बनाती है। तो लिवर के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि जो ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होती है ना वो यानी ग्लूकोज के अंदर ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन वो लिवर के अंदर हो रही होती है। तो ये ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस का इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं ग्लाइकोजिनोजेनेसिस। तो जब हम ग्लाइकोजन सिंथेसिस यहाँ पे ग्लाइकोजेनेसिस की बात करते हैं, ग्लाइकोजन सिंथेसिस, इसमें हम दो एंजाइम्स को यूज़ कर रहे होते हैं। कौन कौन से दो एंजाइम यूज़ कर रहे होते हैं? एक हम इसकी चेन इलोंगेशन के लिए एंजाइम यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि काफ़ी ये हमारे पास एक पॉलीसेकेराइड है ना, तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा चेन को इलोंगेट करना है। तो इलोंगेशन के लिए जो हम एंजाइम यूज़ करते हैं डेट एंजाइम इज द ग्लाइकोजन सिंथेज, ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम।
ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम। उसके अलावा हमें पता है कि एक इसके अंदर अल्फा 1,6 बॉन्ड भी था। अल्फा 1,6 का क्या मतलब है कि वो ब्रांचिंग के अंदर प्रेजेंट है, तो हम इसकी ब्रांचिंग भी कर रहे होते हैं, ब्रांचिंग भी कर रहे होते हैं। तो ब्रांचिंग के लिए जो हम एंजाइम यूज़ करते हैं, डेट एंजाइम इज द ट्रांसफरेज, डेट एंजाइम इज द ट्रांसफरेज एंजाइम। अब ये जो ग्लाइकोजन सिंथेज होता है ना, इसको अपनी एक्टिविटी के लिए एक प्राइमर की ज़रूरत होती है। जिस तरह हम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के अंदर प्राइमर्स पढ़ते हैं, इसी तरह यहाँ पे ये जो ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम होता है, इसको भी अपनी एक्टिविटी के लिए एक प्राइमर चाहिए होता है। इसके अलावा बात करें तो ये जो ग्लाइकोजन सिंथेसिस होती है, ये साइटोसोल के अंदर प्रोसीड हो रही होती है, साइटोसोल के अंदर हो रही होती है। अब इसके प्रोसेसेस की बात कर लेते हैं, रिएक्शंस की बात कर लेते हैं कि क्या प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर थ्रू हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज यहाँ पे ग्लूकोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज एंजाइम के थ्रू, और यहाँ पर एटीपी आएगा और वो अपना फॉस्फेट देके कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी के अंदर। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। अब यहाँ पर म्यूटेज एंजाइम आएगा जो कि कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर। यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा, डेट एंजाइम इज अ फोस्फो ग्लूको म्यूटेज एंजाइम, फोस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम, जिसकी वजह से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या होगा कि अब हम इसके साथ एक ग्रुप ऐड करवाएंगे, डेट ग्रुप इज द यूटीपी, यूटीपी हम इसके अंदर ऐड करवाएंगे। तब यूटीपी हम इसके अंदर ऐड करवाएंगे तो यहाँ से हम पीपी यानी ये जो दो फॉस्फेट होते हैं इसको रिमूव करवा लेंगे। एक इसका वाला फॉस्फेट होगा और एक इसका फॉस्फेट होगा। एक फॉस्फेट यहाँ से जाएगा और एक फॉस्फेट यहाँ से जाएगा। तो जब ये दो फॉस्फेट निकाल देंगे तो ये यूटीपी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यूडीपी के अंदर, क्योंकि एक फॉस्फेट इसका है। तो हमारे पास ये बन गया यूडीपी ग्लूकोज, यूडीपी ग्लूकोज बन जाएगा। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि यहाँ से फॉस्फेट निकाल लिए। अब यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा, डेट एंजाइम इज द यूडीपी ग्लूकोज, यूडीपी ग्लूकोज पायरो फॉस्फोराइलेज, फॉस्फोराइलेज। यूडीपी ग्लूकोज तो इसका प्रोडक्ट है, यूडीपी ग्लूकोज, और पायरोफॉस्फोराइलेज फॉस्फोराइलेशन से याद रख लो। तो यूटीपी आया और वो कन्वर्ट हो गया यूडीपी के अंदर। एक फॉस्फेट यहाँ से आया और एक फॉस्फेट यहाँ से आया, इन दोनों को हमने रिमूव करवा लिया। अब इसका फेट भी अभी हम डिस्कस करेंगे, अभी हम यहाँ से चलते हैं आगे। अब यूडीपी हमने क्यों ऐड करवाया, इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम प्राइमर की इसके अंदर एडिशन करवाएंगे तो इसके लिए हमें चाहिए होता है यूडीपी का ग्रुप। अब क्या होगा कि यहाँ पर हम प्राइमर को ऐड करवाएंगे। प्राइमर की एडिशन के लिए हम यहाँ पर जो प्रोटीन यूज़ करेंगे, डेट प्रोटीन इज द ग्लाइकोजेनिन, ग्लाइकोजेनिन, ग्लाइकोजेनिन यहाँ पे ऐड करवाएंगे। अब जब ग्लाइकोजेनिन यहाँ पे ऐड होगी तो वो अपने हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ, यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा होगा, हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ यहाँ पर ऐड हो जाएगी। और ये वाला जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं ऑटो ग्लाइकोसाइलेशन, ऑटोग्लाइकोसाइलेशन। ऑटोग्लाइकोसाइलेशन के प्रोसेस के थ्रू यूडीपी ग्लूकोज के अंदर हमने ये ऐड करवा दिया। अब इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, दैट प्रोडक्ट इज द यूडीपी ग्लूकोज, उसके साथ ये लगा होगा ग्लाइकोजन। अब इसके अंदर से हम यूडीपी को निकाल लेंगे, यूडीपी को निकाल लेंगे और इसके साथ आकर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स लगते चले जाएंगे, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल लगते चले जाएंगे, जिसकी वजह से एक लंबी चेन बन जाएगी। तो जब ये चेन बन जाएगी तो ये हमारे पास एक पूरा प्राइमर बन जाएगा। अब इस प्राइमर के ऊपर हमारे पास ये वाला एंजाइम एक्ट करेगा, डेट एंजाइम है ग्लाइकोजन सिंथेज, इस प्राइमर के ऊपर एक्ट करेगा। तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम आएगा, ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम, ग्लाइकोजन सिंथेज। अब ये एंजाइम क्या करेगा कि यूडीपी ग्लूकोज आते जाएंगे, यानी ये वाला जो ग्रुप था ये दूसरे रिएक्शंस के थ्रू ये यूडीपी ग्लूकोज आते जाएंगे, यूडीपी
ग्लूकोज आते जाएंगे और यहाँ से यूडीपी निकलती चली जाएगी, यूडीपी निकलती चली जाएगी और ग्लूकोज ऐड होता जाएगा। जब ग्लूकोज ऐड होता जाएगा तो चेन की इलोंगेशन हो जाएगी। ये हमारे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा, इस तरह से तीसरा, चेन की इलोंगेशन होती चली जा रही है। इसी तरह यहाँ पे एंड पर ऑक्सीजन लगी होगी और उसके साथ ये ग्लाइकोजेनिन लगी होगी। तो ये चेन की इलोंगेशन हमने करवा दी। और इस तरह के हमारे पास ये जो बॉन्ड बने हैं ये हमारे पास है α1,4 लिंकेज। α1,4 लिंकेज के थ्रू हमने इसकी इलोंगेशन करवा दी। अब हमने यूज़ करना है ट्रांसफरेज, क्योंकि हमने ब्रांचिंग भी करवानी है। ट्रांसफरेज यूज़ होगा फॉर द ब्रांचिंग। तो जो ट्रांसफरेज इसके अंदर यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं 4,6 ट्रांसफरेज। 4,6 ट्रांसफरेज। 4,6 ट्रांसफरेज का क्या मतलब है कि ये 4 पोजीशन से चेन को उठाकर 6 पोजीशन के ऊपर ले जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, तो 4 पोजीशन से 1 2 3 4 पोजीशन से ये उठाकर 6 पोजीशन के ऊपर ये ले आएगा। तो इस तरह से चेन की हमारे पास क्या हो जाएगी, ब्रांचिंग हो जाएगी। इस तरह से ये चेन प्रेजेंट है इलोंगेटेड, एंड पर यहाँ पर ऑक्सीजन और ये ग्लाइकोजन लगी हुई है, और इस तरह से यहाँ पर ये ब्रांचिंग करवा देगा। अब इस ब्रांच, ये जो ब्रांच बनी है, इस ब्रांच की भी आगे फर्दर ब्रांचिंग ये करवा देगा, जिसकी वजह से एक कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा। ये मल्टीपल ब्रांचिंग हो जा रही है। अब इस ब्रांच की भी आगे ऐसे ब्रांचिंग हो जाएगी, क्योंकि हम 4 पोजीशन से उठाकर 6 पोजीशन के ऊपर लाते जा रहे हैं। इस तरह एंड पर यहाँ पर ऑक्सीजन और उसके साथ ये ग्लाइकोजेनिन बन गया। तो इस तरह से हमारे पास ये ग्लाइकोजिन का स्ट्रक्चर बन गया। अब फर्ज करें ये ब्रांचिंग ना हो, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, डेट प्रोडक्ट इज द अमाइलोज। अगर ये ब्रांचिंग का प्रोसेस ना हो तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, दैट प्रोडक्ट इज द अमाइलोज, जो कि लेस सोलेबल प्रोडक्ट होता है, लेस सोलेबल होता है। एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि ग्लूकोज था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना, फिर यूटीपी ऐड किया, क्योंकि ग्लाइकोजन के एडिशन के लिए, ग्लाइकोजन सिंथेस एंजाइम के लिए भी हमें यूटीपी चाहिए होती है, तो यूडीपी ग्लूकोज बन गया। ऑटोग्लाइकोसाइलेशन के प्रोसेस के थ्रू ये यूडीपी ग्लूकोज बन गया। इसके अंदर हम और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ऐड करते गए यूडीपी ग्लूकोज के, तो यूडीपी इसके अंदर से निकलता गया और ग्लूकोज ऐड होता गया। फिर हमने ग्लाइकोजन सिंथेज, क्योंकि प्राइमर हमारे पास बन गया था, तो ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम आएगा, यूडीपी ग्लूकोज आते जाएंगे और यूडीपी निकलता जाएगा, जबकि ग्लूकोज ऐड होती जाएगी। इस तरह से हमारे पास बन गई α1,4 लिंकेज। फिर ट्रांसफरेज या ब्रांचिंग एंजाइम आएगा, ये क्या करेगा कि 4 पोजीशन से चेन को उठाएगा और 6 पोजीशन के ऊपर ले जाएगा। 6 पोजीशन के ऊपर जब ये लेके जाएगा तो ये मल्टीपल ब्रांचिंग हो जाएगी और हमारे पास ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास फॉर्मेशन हो रही होती है ग्लाइकोजन की। नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर हम जो ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन होती है उसको डिटेल से देखेंगे। If you like this video, then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.